नमस्कार, मैं अर्चना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम नायब सैनी ने हिसार में की साइक्लोथॉन 2 की शुरुआत। नशे के खिलाफ लोगों को किया जागरूक। सीएम बोले, परिवार नहीं समाज के लिए परेशानी बन रहा नशा। हरियाणा में साइबर क्राइम यूटिलिटी सर्विस हुई लागू। नए कानूनी विवादों को लेकर सरकार ने उठाया कदम। स्थायी लोक अदालत के निर्णय लेने को मिलेगा अधिकार। 6 अप्रैल को बीजेपी मना रही अपना स्थापना दिवस। कल रोहतक से पंचकुला में शिफ्ट होगा भाजपा प्रदेश कार्यालय। सीएम नायब सैनी, बडोली समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हिसार पहुंचे। यहां सीएम ने प्रदेश स्तरीय नशा मुक्ति हरियाणा साइक्लोथॉन 2 अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 6 बजे की गई, जिसमें मुख्यमंत्री खुद भी साइकिल चलाते हुए नजर आए और नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया। यह साइक्लोथॉन चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के गेट नंबर 1 से लेकर फ्लेचर भवन HU प्रशासनिक ब्लॉक तक निकाली जा रही है। इस दौरान सीएम नायब सैनी ने कहा कि साइक्लोथॉन 2 के लिए जरिए युवा अगले 3 सप्ताह तक पूरे प्रदेश का भ्रमण करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे खुशी है कि आपके साथ मिलकर नशा मुक्ति फैलाने के लिए जगह जगह लाखों लोगों ने रजिस्ट्रेशन भी कराया है। इस तरह जब आगे बढ़ेंगे और आपके साथ लाखों की संख्या में हमारा युवा, हमारे हरियाणा प्रदेश के नागरिक भी जुड़ते चले जाएंगे और यह कारवां और बढ़ता चला जाएगा। उन्होंने कहा कि हम सब मिलकर हरियाणा के नशे को खत्म करने के लिए अपने इस मिशन में जरूर सफल होंगे। जो साइक्लोथॉन यात्रा 25 दिनों तक चली थी, उसमें हरियाणा प्रदेश के 1,77,200 हमारे साइकिलिस्ट थे जो जुड़े थे और 5,25,800 लोगों ने इस यात्रा के अंदर भागीदारी की थी। उनकी सफलता को देखते हुए आज इस साइक्लोथॉन यात्रा जो 2.0 का आज आयोजन हो रहा है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे ये भी खुशी है कि आज से आप एक ऐसी मुहिम पर निकल रहे हैं जो नई पीढ़ियों के भविष्य को अंधकारमय होने से ये बचाने वाली है। यही नहीं, यह मुहिम हमारे सामाजिक ताने बाने को बर्बाद करने, नशे रूपी शैतान पर भी प्रहार करने की ये मुहिम है। आज इस साइकिल रैली में आपका जो जोश और उत्साह ये दिखाई दे रहा है, उसे देखकर मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि हम सब मिलकर हरियाणा के नशे को खत्म करने के लिए अपने इस मिशन में अवश्य सफल होंगे। हरियाणा में नए कानूनी विवादों को लेकर सरकार ने अब कदम उठाया है। सरकार ने इन विवादों को कम करने के लिए साइबर अपराध के मामलों के तुरंत समाधान के लिए साइबर अपराध के जन उपयोगी सेवा के रूप में वर्गीकृत किया है। सबसे खास बात, इस निर्णय से स्थायी लोक अदालत को निर्णय लेने का अधिकार मिलेगा। बता दें कि सरकार ने साइबर अपराध से संबंधित एक शर्त भी लगाई है। सरकार ने कहा है कि अपराध से जुड़ी हुई धनराशि जारी करने के लिए स्थायी लोक अदालत के समक्ष तभी आवेदन किया जा सकेगा जब ऐसी घटनाओं में कोई FIR दर्ज न की गई हो। भारतीय जनता पार्टी कल 6 अप्रैल को अपना स्थापना दिवस मना रही है। इसी दिन भाजपा का प्रदेश कार्यालय भी मंगल कमल रोहतक से पंचकुला कार्यालय में शिफ्ट हो जाएगा और भाजपा के प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया ने कहा कि भाजपा के स्थापना दिवस 6 अप्रैल का पंचकमल कार्यालय भाजपा का मुख्यालय होगा। पुनिया ने कहा कि 6 अप्रैल को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, प्रदेश अध्यक्ष पंडित मोहनलाल बडोली समेत तमाम बड़े नेता पार्टी में उपस्थित होंगे। और प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र पुनिया ने बताया कि डॉक्टर मंगल सेन के निधन के बाद भाजपा के प्रदेश कार्यालय की शुरुआत रोहतक से हुई थी और इससे पहले चंडीगढ़ में ही भाजपा का प्रदेश कार्यालय था। अब संगठन ने पंचकुला स्थित पंचकमल कार्यालय का प्रदेश कार्यालय के रूप में बदलने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि 6 अप्रैल से पंचकमल कार्यालय से ही पार्टी की प्रदेश स्तरीय प्रशासनिक गतिविधियां चलेंगी। सुरेंद्र पुनिया ने बताया कि भाजपा के स्थापना दिवस को पार्टी हरियाणा में धूमधाम से मनाएगी। पार्टी ने 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर ली है।
देश भर में आज श्री दुर्गाष्टमी का पर्व श्रद्धा, आस्था और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। सुबह से ही देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखी गई है। विशेष रूप से हरियाणा में जगह जगह पर श्रद्धालु प्राचीन मंदिरों में मां के दर्शन और पूजा के लिए उमड़े। माता रानी की जयकारों से वातावरण भक्तिमय हो गया। मंदिरों में सुबह से ही दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी रही। श्रद्धालुओं ने माता रानी को भोग अर्पित किया और प्रसाद ग्रहण कर आशीर्वाद लिया। मंदिरों के बाहर कन्याओं को भोजन कराने का क्रम भी दिन भर चलता रहा। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आया। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। केवल हरियाणा ही नहीं बल्कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, बंगाल, असम, बिहार और दक्षिण भारत के मंदिरों में भी श्रद्धालु भारी संख्या में पहुंचे। वहीं श्री दुर्गाष्टमी के महापर्व के मौके पर सीएम नायब सैनी ने भी सभी देशवासियों को बधाई दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने में हरियाणा का विशेष योगदान रहेगा। इसी तरह से हम सभी को मिलकर हरियाणा के विकास की गति को और तेजी से आगे बढ़ाना होगा। सरकार की नीति और कल्याणकारी योजना को घर घर तक पहुंचाना होगा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने निवास चंडीगढ़ स्थित संत कबीर कुटीर में अंबाला से सैकड़ों लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश में हर क्षेत्र में विकास हुआ है और दुनिया में भारत का नाम ऊंचा हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र और हरियाणा की जनहितैषी योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। पात्र व्यक्तियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार उनके हितों का पूरा ख्याल रख रही है। वहीं उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हरियाणा दौरे की भी जानकारी दी। खड़ा होकर के एक बात कह रहा हूं हरियाणा प्रदेश के लोगों को, जो भी पात्र व्यक्ति है उसको किसी प्रकार की चिंता की जरूरत नहीं है। उसको हमारी सरकार घर पर लाभ पहुंचाएगी। कोई समस्या की दिक्कत नहीं है। परंतु भाइयों, सरकार गति से काम कर रही है और हमारी सोच है आदरणीय मोदी जी के उस सपने को हमारी सरकार जो विकसित भारत का लिया है, विकसित हरियाणा को मजबूती से आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मोदी जी को मजबूत करने का काम हमारी सरकार करेगी। आने वाले समय के अंदर हम सब मिलकर के भाइयों सरकार की नीतियों को, मोदी जी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाएं। और मैं आप लोगों से आग्रह भी करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी 14 तारीख को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर पहली बार 2 स्थानों के ऊपर हरियाणा में आ रहे हैं। 2 स्थानों के ऊपर। और मोदी जी हरियाणा को बहुत स्नेह और प्यार करते हैं और वही कारण है कि मोदी जी 2 बड़े प्रोजेक्ट, एक का उद्घाटन और एक का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट, उसका उद्घाटन करने के लिए, टर्मिनल का शिलान्यास करने के लिए और यमुनानगर में 800 मेगावाट बिजली का एक नई यूनिट, उसका शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं, जिसके ऊपर 7,272 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कालका स्थित श्री काली माता मंदिर में दर्शन कर प्रदेशवासियों के स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य की कामना की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कालका स्थित श्री काली माता मंदिर में मां के दर्शन करने पहुंचे। मुख्यमंत्री नवरात्रों के मौके पर कालका में श्री काली माता मंदिर में पूजा अर्चना के लिए पहुंचे थे। उन्होंने मंदिर में पूजा की और हवन यज्ञ में आहुति डाली। टोहाना शहर के अंबेडकर चौक स्थित कॉलोनी की रहने वाली आंगनवाड़ी वर्कर के बेटे के क्रेडिट कार्ड का प्रयोग करके लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जिसकी सूचना 1930 के नंबर पर फोन करके साइबर सेल को दी गई और पीड़ित परिवार ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित महिला के मुताबिक अज्ञात नंबर से उसके पास फोन आया, जिसके बाद
उसने फोन अपने बेटे सुमित को दे दिया और आरोपी ने सुमित को फोन करके एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा और ऐप डाउनलोड करने के बाद बिना कोई ओटीपी दिए उनके खाते से 4 लाख रुपए गायब हो गए। महिला ने बताया कि 19 मार्च को उसके बेटे की शादी थी तो वे उसमें बिजी रहे। जब 26 मार्च को फोन संभाला तो उसमें से रुपए काटे जाने के मैसेज देखे, जिसके बाद वे बैंक में गए तो इस फ्रॉड के बारे में जानकारी मिली। हरियाणा में युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल प्रदेश की सैनिक सरकार अग्निवीरों को और बड़ी राहत देने की तैयारी में लगी हुई है। खबरों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अग्निवीरों को लेकर सीएम नायब सैनी के पास एक चिट्ठी आई है। इसमें केंद्रीय मंत्री ने सैनिक सरकार से पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण देने के लिए कहा है और गृह मंत्री अमित शाह की चिट्ठी के बाद यह संभावना बन गई है कि जल्द ही सैनिक सरकार पुलिस भर्ती में आरक्षण को लेकर कोई बड़ा फैसला कर सकती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री से इस संबंध में जारी प्रदेश सरकार की पॉलिसी भी भेजने को कहा है। बता दें कि हरियाणा कैबिनेट ने अग्निवीरों को पुलिस में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। अब अगर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर 20% आरक्षण देने का फैसला लिया जाता है तो कैबिनेट की बैठक के प्रस्ताव लाना पड़ेगा। खास बात यह है कि इससे प्रदेश के युवाओं को बड़ा फायदा मिलेगा। नरवाना में नवरात्रि जैसे पावन अवसर पर रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक युवक ने अपनी पत्नी की चटनी कूटने वाली कुंडी से सिर पर वार कर हत्या कर दी। यह दिल दहला देने वाली वारदात नरवाना की इंदिरा कॉलोनी में हुई। फतेहाबाद जिले के भूना निवासी सूरज अपनी 28 वर्षीय पत्नी नेहा के साथ पिछले कुछ समय से नरवाना में किराए के मकान में रह रहा था। सूरज राजमिस्त्री का काम करता था, जबकि नेहा एक निजी स्कूल में स्वीपर का काम कर रही थी। आज सुबह किसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई। गुस्से में आकर सूरज ने घर में रखी पत्थर की कुंडी से नेहा के सिर पर वार कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई और वहीं घाट पर गिर गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद सूरज घर से फरार हो गया। पुलिस को घटना की जानकारी मिलते ही नरवाना थाना शहर की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और हत्या का मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।